वाले से, ठीक है। किस्मत अच्छी थी मेरी आज, नहीं तो आज अच्छा खासा मेरा नुकसान होता, हो जाता कम से कम 23-24 हज़ार का तो हो ही जाता अगर मेरा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है बासोड़ा और दिन है सोमवार, मतलब 1 अप्रैल है आज सोमवार, और हम करने जा रहे हैं बासोड़े की पूजा। और अभी बजे हैं 4:45। मैं नहा ली हूँ, नहा के, और देखिए बाहर कितना अंधेरा है। तो बाहर हो रहा है बहुत अंधेरा, और मैं जा रही हूँ बासोड़े की पूजा करने। मैंने बासोड़े की तैयारी सारी कर ली थी रात को, तो मैं दिखाती हूँ आपको, चलिए। देखिए यहाँ पे थाली रात को ही लगा ली थी। ये है जल, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी रात को ही करके रख ली थी, क्योंकि मैं क्या होता है हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। या तो सिक्के लेना भूल जाती हूँ, या देसी घी लेना भूल जाती हूँ, या हल्दी लेना भूल जाती हूँ। मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने आज सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। तो यहाँ पे मैं चल पड़ी हूँ बासोड़े की पूजा करने। अंधेरा रहता है, सुबह सुबह का समय है। मैं 4:45 बजे करीब निकल गई थी, और इस वक्त मैं अकेली नहीं, अपने हस्बैंड को साथ लेके जाती हूँ। पहले मेरी सासू माँ थी, वो मेरे साथ जाया करती थी। अब सासू माँ नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड को साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि 2-3 चौराहे हम जाते हैं। बहुत सारे घरों में एक ही चौराहे पूछता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 चौराहे पूछते हैं, उसके बाद मंदिर में जाया जाता है। इसीलिए मैं हस्बैंड को साथ में लेके जाती हूँ, अकेली नहीं जाती हूँ। और कोई लेडीज़ ऐसी है नहीं हमारे यहाँ जो बासोड़ा वगैरह पूछती हो, है बहुत सारी, लेकिन वो थोड़ा दूर दूर रहती हैं, तो उनको बुलाने में टाइम वेस्ट क्यों करो, इतनी देर में तो अपने आप में पूछ के भी आ जाऊंगी। तो मेन चौराहे पे पूजा करने के बाद मैं फिर माता शीतला की पूजा करने भी मंदिर में आ गई हूँ। उनको रात का जो हमने भोजन बनाया था, मीठे चावल और जो है पुए वगैरह, उन सब का भोग लगाएंगे। हमारे यहाँ ना मैं ना अठियावरी वगैरह बना के भोग नहीं लगाती। मैं जो मतलब पुए और मीठे चावल और चने की दाल वगैरह है, जो गुजिया वगैरह बना के रखते हैं ना, हम उन्हीं का भोग लगाते हैं। और बाकी कचौड़ी वगैरह हम घर के लिए बनाते हैं, माता रानी को हम नहीं चढ़ाते, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारा जल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे तो वेस्ट ही चीज़ आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान हम यहाँ शीतला माता को चढ़ा के जाते हैं। और यहाँ पे हमने शीतला माता की पूजा कर ली। बाकी सारे भगवान के दर्शन वगैरह करने के बाद भोले बाबा को भी हम जल चढ़ा देंगे। जब मंदिर तक आए तो भोले बाबा को भी चढ़ाना बनता है, तो उनकी भी हम पूरा पूजा आराधना कर लेंगे, पूरे शिव परिवार की भी इनके बाद हम पूजा करेंगे। और फ्रेंड्स, बस इसके बाद ना मैंने सारी पूजा वगैरह करके उसके बाद मैं घर पे निकल ली थी। तो मंदिर की भी, भोले बाबा की भी मैंने पूजा कर ली। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लरिंग हो गई है, फ़ोन में मतलब ब्लर हो गया था, तो उस वक्त सही करना मतलब नहीं करा। मेरे हस्बैंड फ़ोन ब्लॉगिंग कर रहे थे, मैं नहीं कर रही थी, इसलिए उनको नहीं इतना पता, तो उन्होंने ठीक नहीं किया। तो यहाँ पे उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आपको। यहाँ पे मैं सभी को जल चढ़ा दूंगी, सारे भगवान रही हूँ। मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से सीधा शाम को, मतलब अभी समय हो रहे हैं 7 बज रहे हैं। और कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं सुबह बासोड़े की ब्लॉगिंग कर रही थी, बाहर गई थी, आपने देखा था बाहर तक का, मंदिर तक का आपने देख लिया। जैसे ही मैं घर पे आई, अपनी दहली ठंडी कर रही थी, मतलब दहली पूज रही थी, उस वक्त क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने के पास फोन था, वही ब्लॉगिंग कर रहे थे, मतलब वही वीडियो बना रहे थे, और मैं सिर्फ पूजा कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये फोन को जरा 2 मिनट के लिए पकड़ना, क्योंकि वो कुछ कर रहे थे, गाड़ी वाड़ी मतलब गेट का ताला खोल रहे थे, क्योंकि हम बाहर ताला लगा के गए हुए थे मंदिर तक। और उस बीच क्या हुआ, मेरे हाथ में फोन था और मेरे हाथ में पानी का लोटा भी था, तो उसमें जो है ना फोन जाके कट गिर गया। तो जहां से बैटरी चार्ज करते हैं और स्पीकर वगैरह होते हैं ना, वहां आधा फोन पानी में गिर गया मेरा। और उस वक्त मैंने क्या करा, सीधा स्विच ऑफ कर दिया, आगे की ब्लॉगिंग नहीं की। मतलब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, मुझे लगा कहीं मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, फोन चालू किया और मेरा फोन खराब ना हो जाए, क्योंकि उसमें पानी भर चुका था।
आधे पौन मतलब लोटे में गिरने का मतलब पानी तो होता था ही लोटे में, आधा पौन पानी में गिरने का मतलब फोन खराब होना। शुक्र मनाओ कि मेरा फोन बच गया। मैंने तुरंत स्विच ऑफ करा, स्विच ऑफ करने के बाद घर में लाई, उसको पंखे की हवा में अच्छे से रखा, उसके बाद ब्रॉल मारा, जो ब्रॉल होता है ना हवा मारने वाला, गर्म हवा वाला, जो जिससे हम बाल वगैरह स्ट्रेट वगैरह करते हैं, बाल सुखाते हैं, उससे मैंने इसको सुखाया अच्छे से। फोन को अच्छे से सुखाने के बाद शाम को ही मैंने फोन खोला है। मैंने फोन नहीं खोला पूरे दिन, देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था खराब ना हो जाए। अगर खराब हो जाता तो खामा का खर्चा बढ़ जाता और नया फोन लेना पड़ जाता, इस कारण मैंने फोन नहीं खोला अपना। अभी अभी फोन खोला है और मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी बासोड़े की। और अभी बज रहे हैं 7 और मैं जा रही थी शाम की पूजा करने। तो मैंने ना सवेरे दूसरा सूट पहना हुआ था, हल्का मतलब थोड़ा सा दूसरे कपड़े में था, उसमें गर्मी लग रही थी, तो मैंने अभी सूट वगैरह चेंज कर लिया है और मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो शाम की पूजा मैं करूंगी। चलो मैं गेट बंद कर लेती हूँ। जब पूजा करते हैं तो फ्रेंड्स हमारी पूजा वगैरह हो चुकी है शाम की। अब मैं बनाऊंगी शाम का खाना। आज हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला, बस चाय बनी थी दोपहर में और कचौड़ी वगैरह हमने बनाई थी। रात को खाना जो बनाया था वही खाया था, अब बनाएंगे ताजा खाना। तो अब जलेगी गैस और पूजा भी अभी हुई है। सुबह की पूजा हमने जोत नहीं जलाई थी। तो आज का ब्लॉग पूरा नहीं बन पाया, कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बीच में ही मेरे फोन ने धोखा दे दिया। और धोखा जब दे दिया तो फिर कैसे बनाएंगे। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरा बच गया फोन। किस्मत अच्छी थी मेरी आज कि मेरा फोन बच गया, नहीं तो आज अच्छा खासा मेरा नुकसान होता, हो जाता कम से कम 23-24 हज़ार का तो हो ही जाता। अगर मेरा फोन नहीं चलता सोचो तो मेरा बड़ा नुकसान होता, क्योंकि मुझे फोन लेना पड़ जाता, तुरंत ही लेना पड़ता, क्योंकि मेरा तो फोन के बिना गुजारा ही नहीं है। मुझे ब्लॉगिंग भी करनी होती है और दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनानी होती है, तो मुझे फोन फिर जल्दी में ही लेना पड़ता। तो भगवान का लख लख शुक्र है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। अब थोड़े दिन और चल जाएगा ये फोन, बस जब तक चलेगा, जब तक इस फोन में सांस है तब तक इस फोन को मैं नहीं छोड़ने वाली। तो क्यों करे खर्चा जब काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स बोलो, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अगली बार कंटिन्यू ब्लॉग रखेंगे, आज की तरह नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो दीदी, अभी सो के उठी है ना इसीलिए नहीं बोली बाय बाय।